दोस्तों क्या आप जानते हो iPhone 6 प्लस की प्राइस यहाँ पर iPhone 15 Pro Max की प्राइस से भी 1900 गुना ज्यादा है। और आज ज्यादातर लोग फोन का इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है मोबाइल को सेल फोन ही क्यों कहते हैं? और तो और दोस्तों, गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है फूलों की रानी किसे कहते हैं? और जब हम फोन को चार्ज करते हैं तब एक बार फोन चार्ज करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, मोबाइल हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। जिंदगी के कई जरूरी काम मोबाइल से अब होने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी लाइफ भी बिना फोन के अधूरी हो सकती है। आज के समय में फोन की लत लगना कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल दोस्तों, फोन की लत को नोमोफोबिया कहते हैं। इसमें लोग अपने फोन को बार बार चेक करते रहते हैं और फोन छोड़कर कहीं जाने से भी डरते हैं। आज ज्यादातर लोग फोन का इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है मोबाइल को सेल फोन ही क्यों कहते हैं? दरअसल हर इलाके में नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाए जाते हैं और इन टावर को ही सेल फोन टावर कहा जाता है। और यही कारण है कि मोबाइल को सेल फोन भी कहा जाता है। नंबर 9, भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई करीबन 9.15 किलोमीटर है और इस ब्रिज की चौड़ाई 12.9 मीटर है। और यह पुल असम राज्य के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, वही भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल बिहार का महात्मा गांधी सेतु है। यह पुल पटना और हाजीपुर को जोड़ता है और गांधी सेतु ब्रिज 18,860 फीट ऊंचा और 5,750 मीटर लंबा है। नंबर 8, भारत के ज्यादातर लोग चाय से इश्क करते हैं। अच्छी और कड़क चाय के दीवानों की इस दुनिया में कमी नहीं है, क्योंकि चाय पीने के कई फायदे भी होते हैं। दरअसल दोस्तों, चाय ताजगी देने के साथ ही शरीर को और भी बहुत कुछ देती है। ग्रीन टी बालों को चमकदार के साथ स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। इसके पत्तियों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन बालों को शाइन देते हैं। और तो और चाय की हेल्प से सूजी हुई आंखों को ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। चाय में मौजूद कैफीन सूजी हुई नसों को ठीक कर देती है। इस गुणों की वजह से ही चाय को पेय फलों की रानी कहा जाता है। नंबर 7, सावन के महीने में फूल की मांग बढ़ जाती है। त्योहारों सीजन में फूलों के कारोबार रफ्तार पकड़ लेती है। दरअसल फूलों का यूज कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि घरों को सजाने में, गिफ्ट या फिर पूजा के लिए इसका यूज होता है। वहीं गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। इसकी खूबसूरती, नजाकत और बहु उपयोगी इसे राजा बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है फूलों की रानी किसे कहते हैं? दरअसल चमेली को फूलों की रानी कहा जाता है। यह सफेद रंग का फूल अपनी ब्यूटी के लिए काफी फेमस है और इसकी खुशबू सीधे रूह में उतर जाती है और इसे भारत में जूही, मालती और चमेली के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, तारे टूटने को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। लगभग हर संस्कृति में टूटता तारा शुभ माना जाता है। आसमान में टिमटिमाते तारे आकार में बहुत छोटे नजर आते हैं, बट असल में वो आकार में धरती से भी बहुत बड़े होते हैं। उनका धरती पर गिरना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हम जिसे टूटता हुआ तारा समझते हैं, दरअसल वो उल्का होते हैं। अंतरिक्ष में लाखों उल्का पिंड घूमते रहते हैं। कभी कभी ये धरती के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाते हैं। वहीं वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह तेजी से नीचे गिरते हैं और घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से यह चमक उठते हैं और इस वजह से टूटता हुआ उल्का हमें टूटते हुए तारे जैसा दिखता है। नंबर 5, गुलाब का फूल एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। साथ ही इसका इस्तेमाल खुशबू के लिए भी किया जाता है। सौंदर्य के साथ खुशबू का मेल इसे बेजोड़ बना देता है। दरअसल गुलाब के फूल खूबसूरती, नजाकत और प्यार का निशानी है। इन फूलों का इस्तेमाल स्किन प्रोडक्ट्स और मेडिसिन बनाने में किए जाते हैं। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और गुलाब जल का यूज आंखों को हेल्दी रखने के लिए भी किया जाता है। और तो और इसके पत्तियों को खाने से चेहरे पर निखार भी आता है। असल में दोस्तों, गुलाब के पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यह त्वचा की कोशिकाओं को तरोताजा करने का काम करती है। नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची इमारत का नाम वर्ल्ड वन है, जो कि मुंबई में स्थित है। इस इमारत की ऊंचाई करीबन 919 फीट है। वहीं वर्ल्ड वन को 17.5 एकड़ में बनाया गया है और इस इमारत को वर्ल्ड टावर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल वर्ल्ड वन 76 मंजिल की गगनचुंबी इमारत है, तो वही भारत में सबसे ऊंची इमारत मुंबई के परेल में बनने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह इमारत लगभग 110 मंजिल की होगी। फिलहाल के लिए इस इमारत की लंबाई को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ 2 ही कंपनियों के बीच मोबाइलों को लेकर कंपटीशन चलती है। उसमें एक तो सैमसंग की कंपनी है, वहीं दूसरी कंपनी एप्पल की है। एप्पल कंपनी
लगातार अपने आईफोन को लॉन्च करती रहती है। बट दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है? तो आपको बता दे, आईफोन 6 प्लस दुनिया का सबसे महंगा फोन है। असल में इसका पूरा नाम आईफोन 6 प्लस फैल्कॉन पिंक डायमंड है, जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और इस फोन के पीछे एक डायमंड भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस फोन की प्राइस 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 2, झड़ते और सफेद बालों को ठीक करने के कई नुस्खे बताए जाते हैं। माना जाता है कि शेविंग करने से बाल वापस घने और काले हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। कई मेडिकल रिपोर्ट ने इस दावे को रॉन्ग प्रूव किया है। दरअसल शेविंग से बालों की ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे बालों की डेंसिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। जब आप अपने स्कल्प को शेव करते हो तो बाल बढ़ना जारी रहता है, हालांकि बाल ब्लंट टिप के साथ वापस बढ़ जाते हैं। इससे बाल गहरे या घने दिखाई दे सकते हैं। और तो और सिर मुंडवाने से भी बालों के कम होने या सफेद होने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नंबर 1, आजकल के लोग ज्यादातर काम करने के लिए फोन का यूज करते हैं। ऐसे में फोन चलाने के लिए फोन को चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि एक बार फोन चार्ज करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। वैसे तो हर फोन के हिसाब से बिजली की खपत अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों 5 वाट चार्जर से 1 घंटे फोन चार्ज करने पर 0.005 किलोवाट बिजली की खपत होती है। वहीं फोन को चार्ज करने में 3 घंटे लगते हैं, तो इसके हिसाब से 0.015 किलोवाट बिजली की खपत होती है। और अगर आप 3000 से 5000 mAh की बैटरी वाले फोन यूज करते हो तो इसे चार्ज करने के लिए पूरे साल में 4 से 6 यूनिट तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड हो सकती है। ऐसे में 8 रुपए यूनिट बिजली की रेट से साल भर में 40 रुपए खर्च होते हैं। वहीं दोस्तों महीने के हिसाब से देखें तो एक फोन को चार्ज करने में 3.5 रुपए का खर्च आता है।